बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई जा रही है। इससे पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नवनिर्वाचित वरिष्ठ सदस्य बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर ऑब्जर्वर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। आज शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेताओं के चुनाव किए जा सकते हैं। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले शाम 3 बजे ऑब्जर्वर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मनीषा लेखी देहरादून पहुंची। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय नेताओं को बुलाया जाएगा। स्पीकर की ओथ ली है। ये परंपरागत है कि जो सदन में सीनियर होता है उसको अन्य विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो तब तक काम करता है जब तक विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। आज महामहिम राज्यपाल जी ने इस बात की मुझे शपथ दिलाई है। अब मैं जाके विधानसभा में सभी सदस्यों को शपथ दिलाऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की हमारी बैठक शाम को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे। सभी विधायक हमारे पहुंच गए हैं और ठीक टाइम से बैठक शुरू हो गई। तो जिस तरह से उत्तराखंड में बीजेपी ने तो अपने आप को वापस दोहराया है और इतिहास बनाया है, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार मंथन हो रहा है और नए विधायकों को शपथ भी दिलाई जा रही है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई राज्यपाल द्वारा और उसके बाद आज विधायक दल की बैठक है। ये शाम 5 बजे बैठक होगी और कहीं ना कहीं मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है। नए विधायकों की शपथ जो है वो लगातार उन्हें दिलाई जा रही है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरह से हमने देखा था, बीजेपी के अगर पिछले काल की बात की जाए तो 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए थे और उसके बाद ये जिस तरह से देखा जा रहा था कि बीजेपी को काम को लेकर, फीडबैक को लेकर जिस तरह से वो सरकार बनाती है, मंत्रियों को मौका देती है और इसी को लेकर मंथन चल रहा है। अपडेट के रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी ज्योत्सना का। ज्योत्सना, जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया उत्तराखंड में और उसके बाद अब 2024 जो है वो सामने है, इसको देखते हुए लगातार मंथन हो रहा है। क्या कुछ इस वक्त स्थिति है उत्तराखंड की? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं आज की बात करूं तो सुबह से ही काफी गहमा गहमी और हलचल भरा दिन रहा। सबसे पहले ओथ हुई, प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल ने ओथ दिलाई और प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने सभी विधायकों को ओथ दिलाई। केवल 70 में से एक विधायक ओथ नहीं ले पाए, वो स्वास्थ्य कारणों से आज पहुंच नहीं पाए थे। इस समय भी मैं विधान भवन में हूं और यहाँ पर ओथ से ज्यादा केवल चर्चा इस बात की थी कि सत्ता की बागडोर किसके हाथों में होगी, आज विधानमंडल दल का नेता कौन चुना जाएगा। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आए हुए थे अभी तक, हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है, लेकिन अभी भी कयासबाजी का दौर जारी है और सबकी निगाहें, सबकी टकटकी दिल्ली की तरफ है, क्योंकि बीजेपी के संगठन के या अन्य जो लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि आखिर वो नाम कौन होगा जो आज विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। हमने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की, उन्होंने कहा कि आप 5 बजे तक का इंतजार कीजिए। लेकिन अगर मैं रेस की बात करूं तो रेस में बहुत सारे सूत्र कहते हैं कि हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी रिपीट हो जाएं, लेकिन बीजेपी को ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी होगा कि उसने अपने पूर्ववर्ती फैसलों से इतर ये फैसला क्यों लिया है। अगर विधायकों की बात करूं तो विधायकों में सतपाल महाराज से लेकर के सुबोध उनियाल से लेकर के धन सिंह रावत से लेकर के रितु खंडूड़ी से लेकर के मदन कौशिक से लेकर के ये सभी लाइन में हैं। और अगर सांसदों की बात करूं तो अजय भट्ट और अनिल बलूनी सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन जो मेरा अपना विश्लेषण रहा है, इतने सालों से मैं राजनीति देखती रही हूँ, उत्तराखंड की चीजों को लेकर बहुत ही कह सकती हूँ कि एक विश्लेषण मेरा रहा है। राजनाथ सिंह को मदन कौशिक से लेकर के ये सभी लाइन में हैं। और अगर सांसदों की बात करूं तो अजय भट्ट और अनिल बलूनी सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन जो मेरा अपना विश्लेषण रहा है, इतने सालों से मैं राजनीति देखती रही हूं, उत्तराखंड की
चीज़ों को लेकर बहुत ही कह सकती हूँ कि एक विश्लेषण मेरा रहा है। राजनाथ सिंह को एज ए पर्यवेक्षक उत्तराखंड भेजना अपने आप में बहुत मैसेज देता है, क्योंकि राजनाथ सिंह बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। उत्तराखंड से उनका स्वाभाविक लगाव है, क्योंकि जब उत्तराखंड बना था तो वो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यानी कि उस बंटवारे के वो गवाह रहे हैं जब उत्तर प्रदेश से अलग हट करके उत्तराखंड बना है। और राजनाथ सिंह के मायने हैं कि बीजेपी कोई बड़ा और अप्रत्याशित फैसला उत्तराखंड के लिए लेने जा रही है, जिसके लिए राजनाथ सिंह को खास तौर पर भेजा गया है कि कहीं कोई बट भी होगी तो उसे राजनाथ सिंह अपने आप कवर अप करेंगे। तो कह सकते हैं कि आज भी हमको कोई सरप्राइज मिलने वाला है। हो सकता है नवजोत जिन नामों की चर्चा मैं आपसे कर रही हूँ इनसे अलग हट करके नाम हो और कुछ ऐसा हो जो उत्तराखंड में तो एक कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट बीजेपी करे, लेकिन पूरे देश के लिए उसको एक मिसाल के तौर पर आगे रख सकती है। अब देखना होगा कि काउंटडाउन शुरू हो गया है कि वो नाम कौन होगा जिसका लिफाफा लेकर के पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचने वाले हैं। बेशक ज्योत्सना, जिस तरह से हमने देखा था पिछली बार भी जब आप रेस की बात की जा रही थी तो जिस तरह से आपने उम्मीद जताई थी और वही नाम जो था वो सामने आया था, और आप आज जिस तरह से कह रही हैं कि एक सरप्राइजिंग, जिस तरह से एक सरप्राइज फैक्टर जो है वो हमेशा बीजेपी रखती है और सबको चौंकाती है। जो कुछ आप अटकलें लगाते हो उससे इतर एक फैसला वो सुनाती है, और आज भी कुछ इस तरह की उम्मीद आप दिखा रही हैं कि ऐसा कुछ क्या 2024 को ध्यान में रखते हुए ये फैसला रहेगा ज्योत्सना? बिल्कुल 2024 को लेकर के ही फैसला रहेगा। भले ही उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और 2014 से वो बीजेपी के ही पास हैं। 14 में भी 5 सीटें बीजेपी के पास आई थी, फिर 19 में भी 5 सीटें बीजेपी के पास आई थी, और अब 24 में भी बीजेपी चाहती है कि 5 सीटें उसके पास आ जाएं। लेकिन नवजोत, जिस तरीके से मेरा आकलन है कि केवल 5 सीटों को टारगेट करके उत्तराखंड का फैसला नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड का फैसला एक मैसेज देने के लिए होगा, और वो मैसेज दूरगामी हो सकता है, क्योंकि 24 में हर हाल में बीजेपी को एक सीट फिर से जीतनी है जो उसके पास ऑलरेडी है। और उत्तराखंड से तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत स्वाभाविक लगाव है, वो बहुत करीब अपने को उत्तराखंड से पाते हैं और उत्तराखंड के लोग भी उनसे बहुत अपनी करीबी महसूस करते हैं। यही वजह रही कि एंटी इनकम्बेंसी को फेल करते हुए 3 मुख्यमंत्री पिछले 5 सालों में बीजेपी ने दिए। इन सब चीजों को नकारते हुए यहाँ की जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान दिया और बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता सौंपी है और उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को पलट दिया और नया इतिहास कायम कर दिया। तो ऐसे में यहाँ का जो फैसला होगा उसमें प्रधानमंत्री मोदी की स्वाभाविक स्वीकार्यता होगी, उनकी खुद की वो पसंद होगी और उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होंगे जो भी नाम सामने आएगा। तो अभी इस राज से पर्दा उठाने के लिए हमें इंतजार करना होगा, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप कह रही हैं तो कुछ सरप्राइजिंग जरूर रहेगा। शुक्रिया ज्योत्सना तमाम महत्वपूर्ण जानकारी।